बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि हम बिल्ट इन फंक्शंस पढ़ रहे हैं और बिल्ट इन फंक्शंस में हमने न्यूमेरिक फंक्शंस शुरू किए थे। न्यूमेरिक फंक्शन के दो फंक्शंस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एबीएस फंक्शन और आईएनटी फंक्शन। आज हम एसक्यूआर फंक्शन यानी स्क्वायर रूट फंक्शन को डिस्कस करेंगे। अब हम स्क्वायर रूट फंक्शन को डिस्कस करते हैं। स्क्वायर रूट फंक्शन का जो कि न्यूमेरिक फंक्शन है, इसका पर्पस देखते हैं। पर्पस क्या जी? रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एक्स। ये किस चीज़ को रिटर्न करेगा? जब ये पर फंक्शन परफॉर्म होगा तो वो एक पॉजिटिव नंबर एक्स का स्क्वायर रूट यानी जज़र आपको मुहैया कर देगा आउटपुट के तौर पर। यहाँ पर एक्स के बारे में बता रहा है कि एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। जो जीरो एक्स है वो उसकी वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए या ज़ीरो से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, ज़ीरो का स्क्वायर रूट तो वैसे ज़ीरो ही होता है, लेकिन ज़ीरो से छोटी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसकी शर्त उसने ये लगाई। ठीक है, तो यहाँ इसके फॉर्मेट या सिंटेक्स में देखें आपने इस यानी स्क्वायर रूट के फंक्शन को यूज़ कैसे करना है। एसक्यूआर लिखेंगे यानी ये इसका रिजर्व वर्ड है और पैरेंथेसिस में एक्स दे देंगे। एक्स क्या होगी? वो न्यूमेरिक वैल्यू होगी जो कि पॉजिटिव वैल्यू होगी और ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी होगी। ठीक है, उसको हम यहाँ पर देंगे। और x के बारे में बता रहा है व्हेन x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, यानी इसको उस वक्त यूज़ करना है जब x की वैल्यू ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी होगी। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में देखें, एक ये छोटा सा प्रोग्राम बना हुआ है 3 लाइन्स का। फॉर x इज इक्वल टू 10। अब इसमें फॉर लूप इस्तेमाल किया गया है और ये लूप 4 दफ़ा चलेगा और इसकी इनिशियल वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 10 से स्टार्ट हो रही है और 25 तक जा रही है। ठीक है, और स्टेप 5 का मतलब ये है कि जब x नेक्स्ट x पर आप जाएंगे तो इसमें इंक्रीमेंट जो होगा हर दफ़ा 5 का इंक्रीमेंट होगा। पहली दफ़ा x की वैल्यू 10 होगी, अगली वैल्यू x की वैल्यू 15 होगी, फिर 20 होगी, फिर 25 होगी। ठीक है, तो हर दफ़ा जब नेक्स्ट x होगा इसी तरह 5-5 के इंक्रीमेंट होते जाएंगे। इस बॉडी ऑफ द लूप में बीच में देखें एक ही स्टेटमेंट है। काम क्या करवा रहे हैं? जो कि 4 दफ़ा रिपीट होगा, प्रिंट x कॉमा यानी आप स्पेस देंगे और उसके बाद एक इम्पोर्टेंट स्पेसेस आएंगे और उसके बाद स्क्वायर रूट का फंक्शन इस्तेमाल हुआ एसक्यूआर और उसके अंदर पैरेंथेसिस में x जो भी उस वक्त करंट वैल्यू होगी x की वो यहाँ पर इसके तो इनपुट के तौर पे मिल जाएगी और उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तब ये प्रोग्राम चलेगा। देखें, पहली दफ़ा जब x की वैल्यू 10 थी और जब यहाँ पर इस लूप में आप एंटर होंगे तो प्रिंट x यानी पहली दफ़ा जब एंटर होगा, देखिए मैं जब प्रोग्राम को रन करवाया तो पहली दफ़ा प्रिंट x यानी x की वैल्यू 10 थी, 10 प्रिंट हो गया और उसके बाद स्पेसेस आएंगे 14 और उसके बाद ये फंक्शन परफॉर्म होगा। फंक्शन में x की वैल्यू 10 होगी, 10 का स्क्वायर रूट निकलेगा जो कि स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा 3.162278। इसी तरह नेक्स्ट x का मतलब हो गया कि x की वैल्यू में 5 का इंक्रीमेंट होगा, x की वैल्यू 15 होगी। आप इस पर लूप में फिर आएंगे, लूप में जब आप एंटर होंगे तो फिर 20 नंबर लाइन पर ये स्टेटमेंट दोबारा एग्जीक्यूट होगी। देखिए, जब ये दोबारा एग्जीक्यूट होगी x में इंक्रीमेंट मिलने के बाद x की वैल्यू 15 हो गई थी, x की वैल्यू 15 प्रिंट होगी और स्पेसिस के बाद आपको 15 का स्क्वायर रूट यहाँ स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दें। इसी तरह नेक्स्ट x की वैल्यू में फिर 5 का इंक्रीमेंट होगा, x की वैल्यू 20 हो जाएगी। ठीक है, और ये लूप में अभी फाइनल वैल्यू से बड़ी नहीं हुई, दोबारा लूप पे आएंगे, 20 नंबर लाइन की स्टेटमेंट दोबारा एग्जीक्यूट होगी और प्रिंट x का मतलब है कि x की जो करंट वैल्यू है, करंट वैल्यू कितनी है? 20 स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा और उसके बाद ये फंक्शन परफॉर्म होगा एसक्यूआर फंक्शन और x की जो भी करंट वैल्यू होगी उसका स्क्वायर रूट निकाल के स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट क्या निकलेगा? 20 का 4.472136 ये स्क्रीन पर प्रिंट हो गया। इसी तरह नेक्स्ट x का मतलब क्या होगा? इसमें 5 का इंक्रीमेंट होगा, x की वैल्यू 20 थी, 20 + 5 25 हो गया। आप इस लूप में दोबारा एंटर हुए
और लूप में जब एंटर हुए तो एक ही स्टेटमेंट है, वो दोबारा एग्जीक्यूट होगी। प्रिंट एक्स, प्रिंट एक्स का मतलब क्या, एक्स की वैल्यू क्या है 25, स्क्रीन पर देखें 25 प्रिंट हो गया। उसके बाद स्पेसिस के बाद स्क्वायर रूट का फंक्शन परफॉर्म हुआ और 25 का स्क्वायर रूट जो था वो 5 उसने स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया। अब हम इसी प्रोग्राम को GW बेसिक में चला के देखते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग मज़ीद डेवलप हो जाए। आइए देखते हैं। अब हम GW बेसिक में आ गए, हम प्रोग्राम बनाते हैं कोई छोटा सा ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ स्टैटिक का मतलब है कि ऑलरेडी मेमोरी में प्रोग्राम बना हुआ है, इसको मैं न्यू कमांड से मेमोरी को क्लियर करवाते हैं और दोबारा हम ऑटो कमांड से वापस हम फिर इनडायरेक्ट मोड में जाते हैं। अब देखें स्टैटिक स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं हो रहा। फॉर का लूप बनाते हैं, फॉर x इज इक्वल टू 10 to 25 स्टेप 5। इसके बाद प्रिंट करवाएंगे x, SQR और ब्रैकेट में हम पैरेंथेसिस में x दे देंगे और नेक्स्ट x। ठीक है, 40 नंबर लाइन पर अगर एंड स्टेटमेंट देना चाहें दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तो प्रोग्राम चलेगा। लेकिन एंड स्टेटमेंट का आपको पता है कि इसके बाद अगर कोई भी स्टेटमेंट लिखी होगा एग्जीक्यूट नहीं होती। हमने प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया, कंट्रोल-C से डायरेक्ट मोड में आते हैं। अब इस प्रोग्राम को रन करवाते हैं। अब ये प्रोग्राम उसी तरह ही रन होगा जैसे अभी मैंने आपको एनिमेशन में समझाया। देखें मैंने रन करवाया। अब वहाँ पर स्पेसेस ज़रा कम नज़र आ रहे थे, यहाँ 14 स्पेसेस के बाद आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा कि सेमीकोलन कॉमे की वजह से। ठीक है, तो पहली दफ़ा x की वैल्यू 10 थी और उसका स्क्वायर रूट जो निकला था 3.162278। उसके बाद अगली दफ़ा x की वैल्यू कितनी होगी 15 होगी, उसका स्क्वायर रूट निकला 3.872984। इसी तरह नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू 20 हो गई, आपको ये रिजल्ट मिल गया, स्क्वायर रूट ये निकला। उसके बाद नेक्स्ट x की वैल्यू 25 होगी, उसको उसने स्क्रीन पर प्रिंट करवाया क्योंकि लूप के अंदर एक ही स्टेटमेंट प्रिंट x 25 और उसके बाद 14 स्पेसेस के बाद स्क्वायर रूट का रिजल्ट आपको दिखाती है। इसमें छोटी सी अमेंडमेंट करते हैं ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। एडिट करवाता हूँ मैं 20 नंबर लाइन को और इसमें यहाँ पर हम इसको कॉमे से सेमीकोलन में चेंज कर लेते हैं। तो अब देखें क्या होता है। इसलिए मैंने दोबारा इस प्रोग्राम को रन करवाया। देखें अब सिंगल स्पेस के बाद उसने आपको रिजल्ट दिखा दी। पहले 14 स्पेसेस के बाद रिजल्ट दिखा रहा था, अब इसके बाद दिखा रहा है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर इसको अगर हम ये स्टेप भी बढ़ा सकते हैं। स्टेप अगर मैं यहाँ पर 5 रहने दूँ लेकिन इसको यहाँ से इसको मैं 50 तक ले जाऊँ तो फिर देखें क्या होता है, दो कितनी दफ़ा चलेगा। एडिट 10, इसको हम 50 तक ले जाते हैं। अभी 4 दफ़ा चल रहा था, अब देखते हैं लूप कितनी दफ़ा चलता है। लिस्ट अब इसको मैं रन करवाता हूँ। देखें 10 से लेकर 50 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दफ़ा ये लूप चला 10 से 50 तक। पहले 4 दफ़ा चला था और अब ये कितनी दफ़ा चला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दफ़ा चला और हर दफ़ा इसमें 5 का इंक्रीमेंट होता चला गया और सबके स्क्वायर रूट मिल गए। इसी तरह आप जितने भी नंबर्स के आप स्क्वायर रूट निकालना चाहिए, सिंगल वैल्यू का किसी का निकालना चाहिए सिंगल वैल्यू का भी निकाल सकते हैं। फॉर लूप से आपको समझाने के लिए ज़्यादा वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट निकाल लिया गया। अगर मैं सिंपल एक वेरिएबल लूँ, फॉर एग्जांपल z एक वेरिएबल लेते हैं और उसके अंदर स्क्वायर रूट निकालते हैं हम 9, ठीक है, और उसके बाद मैं प्रिंट करवा लेता हूँ z को। देखें z को प्रिंट करवा दिया। तो इस तरह से भी हम डायरेक्ट भी किसी एक सिंगल वैल्यू का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। लूप में हमने ज़्यादा वैल्यूज़ का निकलवा लिया। तो
इसको सिंगल वैल्यू, कोई भी सिंगल वैल्यू यहाँ दें, पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए 0 या 0 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, उसका आपको रिजल्ट दें। इसी तरह हम 0 का स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। ये देखते हैं, z एक वेरिएबल लेते हैं और इसमें स्क्वायर रूट फंक्शन के रिज़ल्ट को स्टोर करवाते हैं, 0 के रिज़ल्ट को। इस यहाँ हमने SQR और पैरेंथेसिस में 0 दिया, ये कैलकुलेशन होगी और इसका जो रिज़ल्ट आएगा z वेरिएबल में चला जाएगा। जैसे कि हमें पता है 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, लेकिन यहाँ वेरीफाई कर लेते हैं हम इस फंक्शन के थ्रू कि क्या इसका रिज़ल्ट निकलता है। अब हम वैल्यू z वेरिएबल में जा चुकी है, स्क्वायर रूट फंक्शन ने परफॉर्म कर दिया, 0 का स्क्वायर रूट निकाल लिया, उसको प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट जी और एंटर करते हैं, स्क्रीन पर उसने 0 प्रिंट कर दिया। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को स्क्वायर रूट फंक्शन की ये वीडियो अच्छी तरह समझ आ गई होगी, और जिन दोस्तों को, स्टूडेंट्स को ये वीडियो लेक्चर समझ आ गया है वो इसको लाइक ज़रूर करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।